Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name Abu Ali. Okay, so यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं एक story about Abu Ali. तो देखते हैं क्या है इस story में. Summary पढ़ लेते हैं पहले. This story revolves around Abu Ali. One day he goes to the fair and buy 9 donkeys. He rides one of them and the rest of the other follow him. As we are human beings and we can make mistake, so read the story and find out how Abu Ali count his donkey and make mistake in calculation. So Abu Ali एक यहाँ पर एक पर्सन है जो एक फेयर में गया. फेयर मतलब मेले में. वहाँ से उसने 9 डंकीज खरीदे और 9 डंकीज खरीदने के बाद उनमें से एक पर बैठ के वो राइड करने लगा. और राइड जब करने लगा तो उसने राइड करने के बाद बाकी जो उसे फॉलो कर रहे थे तो उसने वहाँ पर ह्यूमन है तो उसने भी कुछ गलती की. कैलकुलेट और काउंट करने में वो बार बार गलतियाँ कर रहा था. तो क्या गलतियाँ कर रहा था वो हम पढ़ेंगे. One day Abu Ali goes to the fair and buys 9 donkeys. Buys मतलब होता है खरीदना. तो एक दिन अबू अली जो था वो फेयर में गया, मेले में गया और उसने वहाँ से 9 गधे खरीदे, donkeys. They ride on one of them and the rest of the donkey follow him. उनमें से वो एक पे चढ़ के बैठ गया ताकि उसके ऊपर चढ़ के जाएगा और बाकी उसे फॉलो कर रहे थे. After a while Abu Ali think that he must count his donkey. कुछ समय बाद अबू अली को लगा कि उसे अपने गधों को काउंट कर लेना चाहिए. Try this. What did Abu Ali buy? Abu Ali buy donkeys, 9 donkey. Okay, I must make sure they are all here. तो उसने सोचा मुझे श्योर कर लेना चाहिए, मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये सारे मेरे साथ ही चल रहे हैं. He turned around to count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, where is the 9th one? Abu Ali cries out. So उसने काउंट किए और उसने सिर्फ 8 ही मिले. 9th जो डंकी था वो गायब था और वो चिल्लाने लगा कि मेरा 9वां डंकी कहाँ गया. He jumped down from his donkey. He looked everywhere behind the rock around the tree, but he cannot see any donkey. वो अपने जिस गधे पे बैठा हुआ था उस पर से कूदा और वापस उसने गिरा. जब वो उस पर उसने देखा अगल बगल कि मेरे बाकी जो डंकी है वो कहाँ गए. उसने वापस देखा तो उसके डंकी वहाँ पर उसे कहीं नहीं मिला, न पत्थरों के पीछे, न झाड़ियों में, न कहीं किसी पेड़ के आसपास. उसने दोबारा से उन्हें गिना. He count them again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. My lost donkey has come back, says Abu Ali happily. So उसने वापस उतर के और जो 9th डंकी था उसको ढूंढा मगर वो मिला नहीं. तो उसने फिर से काउंट किया तो उससे सारे डंकी मिल गए. तो वो बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरा 9वां डंकी जो था वो भी वापस आ गया. So Abu Ali climbed his donkey and moves ahead. After riding a few miles, he decided to count his donkey again. Again there are only 8. So again he looked around everywhere and above the great rock, below the rock, even inside the bush, but can't find any donkey. How is this possible? Says Abu Ali, scratching his head. It's riddle. अपने सर को इस तरह से खुजाते हुए, ये क्या पहेली है. मेरा जो ये गधा है ये हर बार गुम जाता है. जब वो वहाँ से क्लाइंब करके वापस चला उसके साथ, उसने फिर कुछ माइल आने के बाद देखा कि इधर उधर की डंकी कहाँ गया. वो डंकी काउंट किया उसने, फिर वो डंकी 8 थे. फिर उसने इधर उधर ढूंढना, बड़े से पत्थर के पीछे, नीचे, अंदर, बाहर, बुशेस के हर जगह ढूंढ लिया, फिर नहीं मिला. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. अपने सर को खुजाते हुए उसने ऐसे बोला, क्या ये एक पहेली है कि मैं जब भी काउंट करता हूँ तो 8 ही मिलते हैं मुझे. जस्ट देन ही सी हिज फ्रेंड मूसा वॉकिंग along the road. He calls him, oh Musa, help me count my donkey. When I turn around to count they are 8, but when I get down and count they are 9, he says. So उसने बोला कि जब मैं अपने गधों को काउंट करता हूँ बैठकर अपने गधे के ऊपर तो ये 8 ही रहते हैं और जब मैं इस गधे पे से उतर के इन्हें काउंट करता हूँ तो ये 9 हो जाते हैं. कैसे ऐसे होता है. तो उसका एक फ्रेंड जा रहा था तो उसने उसको बुला के पूछा. मूसा लाफ लाउडली. अबू अली कैन सी 9 डंकी. तो मूसा जो था वो हंसने लगा और उसने कि अबू अली को 9 जो गधे हैं वो दिख रहे हैं, 9, बट आई कैन सी ओनली 8, सेज अबू अली. सो उसने बोला कि अबू अली को कि मूसा ने बोला कि मैं तो 9 डंकी देख पा रहा हूँ. तो अबू अली कहते हैं कैसे, मगर मुझे तो सिर्फ 8 ही दिख रहे हैं. आई कैन सी 8 डंकी बिहाइंड यू एंड यू आर सिटिंग ऑन द 9th one, सेज मूसा एंड वॉक्स अवे. सो मूसा ने उसको बोला कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम जो हो तुम्हारे पीछे 8 डंकी हैं और तुम एक पे बैठे हुए हो. तब जाके उसे समझ आया कि मैं बार बार पीछे वाले डंकीज को गिन लेता था और उसको भूल जाता था जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ. सो ये थी स्टोरी एक अबू अली की जो अपने
काउंटिंग जो थी वो इस तरह से मिस कर देता है। तो हमारे पास भी ऐसा होता है कि हमारे पास अगर जैसे बहुत सारे कलर्स हैं और एक कलर हमने हाथ में रखा है और हम बाकी कलर्स काउंट कर रहे हैं, तो हम उसे भूल जाते हैं जो हमारे हाथ में होता है, और उसका नतीजा क्या होता है कि जो हमारे हाथ में कलर होता है उसको हम भूल जाते हैं और बाकी काउंट करके सोचते हैं कि हमारा एक कलर कहाँ गायब हो गया। सो ये स्टोरी भी इसी तरह से कुछ थी। नाउ द वर्ड बकेट, बाइज मतलब खरीदना, ऑब्टेन इन एक्सचेंज और फॉर पेमेंट, रेस्ट रिमेनिंग, काउंट, कैलकुलेशन, श्योर, सर्टेनली, अहेड, फर्दर, पॉसिबल, प्रीज्यूमेबल, रिडल, पजल, अलॉन्ग, थ्रू आउट। ठीक है, तो ये थे आपके वर्ड बकेट। नाउ थिंक एंड आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अबू अली गोज टू द फेयर, अबू अली गोज टू द फेयर, फेयर पे आप टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके आंसर्स को यहाँ टिक करेंगे। नाउ बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अबू अली डैश वन ऑफ देम, अबू अली डैश ऑन वन ऑफ देम, राइड ऑन वन ऑफ देम। ठीक है, सो इस तरह से। नाउ अबू अली टर्न बैक टू काउंट देम। ठीक है, सो इस तरह से आप इसके लिंक द ब्लैंक्स जो है वो चैप्टर से देखकर फिल कर लेंगे। हु सेड दिस, आई मस्ट मेक श्योर दे आर ऑल हियर। हु सेड दिस, Abu Ali said this. Okay. Now number D, answer the following question. Number 1, where does Abu Ali look for his lost donkey? Everywhere. Behind the bushes, under a tree, or behind a big rock. इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। Okay. So Abu Ali looked for his donkey everywhere, behind the bushes, behind a rock, under a tree, or around the tree. Okay. So इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स को भी यहाँ पर रीड करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे चैप्टर में। वैल्यूज इनसाइड, योर फ्रेंड इज नॉट एबल टू सॉल्व अ सम, व्हाट डू यू डू? अगर आपका एक दोस्त है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? हेल्प मी, हेल्प हिम और हर आउट, मेक फन ऑफ हिम और हर, टेल द टीचर अबाउट इट। ठीक है, तो इनमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा वो आपको बताना है। ग्रामर स्ट्रोक, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वी यूज द ing form of the verb to talk about what is happening now. We use ing. तो continuous में हम क्या कहते हैं? ing का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो चीज़ हो रही है उसके बारे में बता सके। Like example, scalding, drawing. Look at the picture now. Fill in the blanks to know what each one is doing. आपको इसके पीछे क्या करना है? ing लगाना है। Monica is scalding her dog. Suman is painting a rainbow. Monica is cleaning a vase. Mr. Roy is looking for his keys. इस तरह से। Number B, fill in the blanks with correct form of verb given in the bracket. My mother is baking a cake. My mother bakes a cake. ठीक है, तो bakes a cake आ जाएगा या baking a cake आ जाएगा। The child is eating an apple. Radha is skipping. Okay, now number C पर आते हैं, बाकी दो आप अपने आप करेंगे। Take the correct answer. I am playing in the garden. Salman is eating an apple. The elephant is dash under the tree and the teacher is dash the children. So आपको यहाँ पर अपने आप fill करना है। Now the word power, complete this words by filling in letter from the box. D D O O L L T T B B P P. इनमें से क्या fill करना है वो आपको यहाँ पर देखना है। जैसे नंबर 1 पे है little, यहाँ आप डबल T fill करेंगे। नंबर 2 पर है happy, यहाँ आप डबल P ऐड करेंगे, इसमें डबल P fill करेंगे। इसी तरह से। ओके, नाउ B नंबर पे देखते हैं, correct the given spelling. नंबर 1 पे हैवी, HEAVY, हैवी, डंकी। ठीक है, लाफ। इस तरह से आप इन सबको फिल कर लेंगे। नंबर C, मैच द एनिमल विद देयर क्राइज, एनिमल को उनकी आवाज़ या उनकी जो पुकार होती है उससे मैच करना है। लाइक नंबर 1 पे है मंकी, मंकीज जो है वो क्या करते हैं? चैटर करते हैं। ठीक है, टाइगर्स क्या करते हैं? रॉर करते हैं। बेयर क्या करते हैं? ग्रॉल करते हैं। एलिफेंट ट्रम्पेट और हॉर्सेस क्या करते हैं? नी की साउंड निकालते हैं। ठीक है, तो इनको आप इस तरह से मैच कर लेंगे। क्रिएटिव जंक्शन, A, number the sentence is in correct order to make funny story. One is done for you. So यहाँ हम पहले रीड कर लेते हैं। He sees the writing on the wall and guess the truth. He dig a hole in the floor of his cottage and hide the bag there. Number 1, Ram find a bag of gold coin. ये number 1 है. Okay. He worries that someone can steal the gold coin. Sham comes to Ram cottage when no one is there. He write on the wall, no gold is hidden in the floor of my house. It says Shama has not taken the gold. He dig up the floor and find the bag of gold. Before leaving he writes another message on the wall. So यहाँ पर एक फनी सी स्टोरी है जिसमें नंबर 1 पे है राम फाइंड अ गोल्ड बैग ऑफ गोल्ड कॉइन. सो जब किसी को गोल्ड कॉइन मिलता है तो वो क्या करता है, ही वरीज दैट समवन कैन स्टील द गोल्ड कॉइन. नंबर 2 हो गया. नंबर 3 पे आएगा ही डिग अ होल इन द फ्लोर ऑफ हिज कॉटेज एंड हाइड द बैग देयर.
ठीक है। सो इस तरह से मैंने आपको 3 बता दिया और मैंने बाकी रीड भी कर दिया। अब आप स्टोरी को खुद से फाइंड आउट करोगे नंबर 4 पे क्या हो सकता है। ओके, और इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। नाउ रीड द स्टोरी इन करेक्ट ऑर्डर, एंजॉय इट, ऑल्सो गिव अ नेम टू द स्टोरी, और इस स्टोरी को आप अपना एक कोई नाम भी दे सकते हैं। आंसर दिस रिडल, 1 donkey इन द सेंटर, 2 at the back and 2 in front. How many donkeys do we have? So 1 donkey जो है वो सेंटर में है, 2 donkey जो है वो बैक में है at the back and 2 in front, और 2 आगे की तरफ है। तो how many donkeys do we have? तो कितने donkeys हैं हमारे पास? तो इसका आंसर आपको खुद देना है। ओके, सो यहाँ हमारी चैप्टर का होता है एंड। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस अब आप खुद से कर सकते हैं।